हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। बस 2 हफ्ते बाद सितंबर आने वाला है और अगर आप बिटकॉइन या किसी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि हर 4 साल में जब भी बिटकॉइन का हाविंग होता है और उसके बाद का साल आता है, उस साल के सितंबर महीने में बिटकॉइन में भारी गिरावट देखने को मिलती है। और ये मैं नहीं, ये हिस्टोरिकल चार्ट कह रहा है। तो अब आप कहेंगे कि ये हाविंग होती क्या है, उसको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा और मुझे लगता है सबको जानना चाहिए। यहां पर आप ये जान लीजिए कि 2013, 2017, 2021 हर बार हिस्ट्री ने खुद को रिपीट किया है। तो सवाल 2025 सितंबर में वो हिस्ट्री रिपीट होगी। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि बिटकॉइन का ये सितंबर का लफड़ा क्या है मामला। जो पिछली बार था, जो ईयर मैंने बताया, तो बिटकॉइन कब गिरा, कितने दिन तक गिरा और कितना गिरा। सितंबर का पूरा महीना ही बुरा होता है या सिर्फ कुछ हफ्ता बुरा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस बार 2025 सितंबर में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं बहुत बेहतरीन वीडियो। एक बिग गुड न्यूज है कि 22 अगस्त को रात में 9 बजे धमाकेदार सेशन होने वाला है जिसमें हम बताने वाले फेल्ड ब्रेकआउट ट्रैप। जी हाँ, ब्रेकआउट में जो आप लोग फंसते हैं वहां पर एक्चुअली कैसे सेल करके पैसा कमाया जाता है और स्मार्ट मनी वहां पर कैसे आपको लूटता है। ये रात के 9 बजे होने वाला है, तो जहां पर सिर्फ हम सिखाने वाले नहीं है, रिवीजन सेशन भी होगा, एक ग्रुप में ऐड भी करेंगे और भी कई सारी फैसिलिटी मिलने वाली है। 1999 का कोर्स है, सिर्फ 59 रुपीज़ में होगा, जिससे कि आपको हमारे लर्निंग का एक वैल्यू एडिशन पता चल सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है, खुद भी ज्वाइन कीजिए, दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए। और ये कॉमन ट्रेडर की हर दिन की प्रॉब्लम है जहां वो रोज़ ऐसा नुकसान करते हैं, बट एक्चुअली यहाँ पे नुकसान नहीं, ट्रेड करके इंसान प्रॉफिट कमा सकता है। तो चलिए मिलते हैं 22 अगस्त को रात में 9 बजे। और इतनी डिटेल इन वही बता सकता है जो खुद क्रिप्टो में ट्रेड करता है। तो देखिए, हर एसेट क्लास का एक सीजनल पैटर्न होता है। मतलब साल के कुछ महीने स्ट्रांग और कुछ वीक। हम बिटकॉइन के पिछले 15 साल का डेटा देखें तो सितंबर हर बार सबसे खराब महीना होता है। कभी 5%, कभी 10%, कभी 30% तक गिरावट हुई। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं, स्टॉक मार्केट में भी सितंबर ट्रेडिशनली कमजोर रहा है। और यहां पर मैं स्टॉक मार्केट यानी S&P 500 के डेटा की बात कर रहा हूं, निफ्टी की नहीं। मतलब क्रिप्टो ट्रेडर सितंबर को मजाक में कहते हैं रेड टेम्बर। लेकिन क्या पूरा सितंबर बुरा है या कुछ दिन? इसके लिए हमें हिस्ट्री में घुसना पड़ेगा। तो देखिए, 2013 साइकिल सितंबर का बराबर। तो 2013 का हाविंग साइकिल बहुत एक्सप्लोसिव था। अगस्त के महीने में जबरदस्त रैली आई। 31 अगस्त को सैटरडे था और उसी दिन टॉप बन गया। और उसके बाद सितंबर के पहले 9 दिन में बिटकॉइन लगभग 15% गिरा। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, ये करेक्शन 9 दिन चला और उसके बाद बिटकॉइन ने फिर से तेजी पकड़ी। यानी पूरा सितंबर खराब नहीं था, शुरू के 2 हफ्ते कमजोर रहे। और हाँ, अक्टूबर की शुरुआत में एक और फ्लैश क्रैश हुआ, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चला। तो 2013 का डेटा हमें यह सिखाता है कि करेक्शन छोटा लेकिन शार्प हो सकता है। मैंने कहा था ना, कितना दिन मैं इतना अंदर घुस के आपको बताऊंगा। अब इसके बाद हम आते हैं 2017 के साइकिल पर। वापस से अगस्त फिर से स्ट्रांग था, लेकिन सितंबर के पहले हफ्ते में ही 2 सितंबर को टॉप बन गया और फिर शुरू हुआ बड़ा गिरावट वाला फेज। बिटकॉइन ने 40% तक करेक्शन किया। ड्यूरेशन लगभग 13 दिन, यानी वापस से 2 हफ्ते। लेकिन मिड सितंबर से रिकवरी हुई और अक्टूबर आते आते बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बना दिया। तो क्या सीखे अभी तक? सितंबर का पहला हाफ सबसे डेंजरस होता है। अगर आप पैनिक में बेच देते तो नुकसान फिक्स होता, होल्ड करते तो अक्टूबर तक फिर से प्रॉफिट में होते। तो यहां हमें पेशेंस और सही एंट्री एग्जिट की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। अब हम आते हैं 2021 के साइकिल पर। कहां? सितंबर।
वापस से अगस्त स्ट्रांग था, लेकिन सितंबर का टॉप इस बार थोड़ा लेट आया। लेट का मतलब 7 सितंबर को, और फिर वहां से बिटकॉइन गिरा 25%। ड्यूरेशन वही 2 हफ्ता। मिड टू लेट सितंबर में बॉटम बन गया और उसके बाद अक्टूबर से रैली शुरू हो गई। यानी तीनों हाविंग साइकिल में पैटर्न कंप्लीटली रिपीट हुआ। क्या पैटर्न था? अगस्त की रैली, सितंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में शार्प क्रैश, करेक्शन का एवरेज 2 हफ्ता, और फिर सितंबर के लास्ट से ही मार्केट कवर करना शुरू और अक्टूबर से नई तेजी। बराबर है? कभी पता था क्या? ईमानदारी से कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो हमने अभी तक क्या सीखा? सितंबर पूरा बुरा नहीं होता है, बस 2 हफ्ते, फर्स्ट और मिड सितंबर, और 20 से 40% तक का करेक्शन। बिटकॉइन ऑन एन एवरेज 30% गिरता है, ऑल्ट कॉइन 30 to 50% तक गिरता है, और करेक्शन खत्म होते ही मार्केट फिर से उछलता है और अक्टूबर से रैली होती है। इसे कहा जाता है सीजनल ट्रैप। रिटेल इन्वेस्टर पैनिक में बेच देते हैं और जो बड़े वेल रहते हैं लो प्राइस पर सब खरीद लेते हैं। राइट? तो अब सवाल आता है 2025 में क्या करना चाहिए, क्योंकि पैटर्न तो कुछ सेम ही दिख रहे हैं। अगस्त में बिटकॉइन ने सॉलिड रैली की है। राइट? कहीं कोई गलत दिख रहा है? अगस्त में रैली हुई कि नहीं हुई बिटकॉइन में? तो यानी अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हो भैया तो प्रॉफिट जरूर बुक करना, और सितंबर का फर्स्ट और सेकंड वीक में फ्रेश बाइंग के बारे में थोड़ा सा सतर्क रहना। बाय नहीं करना, बल्कि मौका मिले तो बेच के पैसा कमाना। अब आप कहोगे बेच के पैसा कैसे कमाया जाता है? तो यानी हमें बेचने का भी मौका मिलेगा। अब आप कहोगे बेचेंगे कहाँ? सब बताते हैं। फिर क्या करोगे? क्रैश आते ही सेकंड या थर्ड वीक से री एंट्री का प्लान करोगे और वहां से फ्रेश बाइंग के बारे में जाओगे। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो हिस्ट्री क्या बताती है? टेम्पररी है। दिमाग में ये सेट कर लो कि 30 to 40% का डीप आ सकता है। तो स्ट्रेटजी तो क्लियर हो गई, लेकिन ट्रेड कहाँ करें? बेच के कहाँ पैसा कमाएं? खरीद के कहाँ कमाएं? फ्यूचर ऑप्शन में कहाँ करें? कौन सा एक्सचेंज में करें? तो भैया हम खुद डेल्टा एक्सचेंज यूज करते हैं। यहाँ ट्रेडिंग फी कम, मतलब प्रॉफिट बचेगा ज्यादा। फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग का फायदा मिलता है, और सिर्फ ऊपर जाने पर ही नहीं, नीचे बेचकर भी प्रॉफिट कमा सकते हो। 30% गिरेगा और सही पैटर्न मिला तो बेच के कमाओगे। बिगिनर्स के लिए डेमो अकाउंट है, बिना रिस्क के प्रैक्टिस कर सकते हो। अल्ट कॉइन, क्रिप्टो इंडाइसेस पर भी फ्यूचर मिलते हैं, जिससे डाइवर्सिफिकेशन आसान हो जाता है। और अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन करते हो तो ब्रोकरेज में भी डिस्काउंट मिल, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है। आपको ट्रेडिंग फी पर स्पेशल डिस्काउंट, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में हम ऐड करते हैं, लाइव लर्निंग सेशन में ऐड करते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सेशन में ऐड करते हैं, हाथ पकड़ के सिखाते हुए आपको आगे बढ़ाते हैं। आई बात समझ में? यानी सितंबर में जो गिरावट का बनेगा तो वो प्राइवेट टेलीग्राम वगैरह में और लाइव ट्रेडिंग में हम आपको सब बताएंगे। तो मौका न जाए, फटाफट अकाउंट खोलिए, खुद का भी और दोस्तों का भी। ठीक है? अब बात करते हैं स्पेशल फैक्टर क्या है 2025 का। 17 सितंबर को फेड मीटिंग है। अगर फेड इंटरेस्ट रेट कटता है तो रिकवरी का ट्रिगर बन सकता है। तो टाइमिंग फिर से परफेक्ट अलाइन होती दिख रही है। तो मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी सिंपल है। अगस्त रैली के बाद मैं डिफेंसिव हो जाऊंगा और मुझे बेचने का अगर मौका मिलेगा तो मैं बेच के कमाऊंगा। फिर मिड सितंबर में जब गिरावट के बाद मार्केट जिस तरीके से पैटर्न है रुकेगा और मुझे वापस से बाइंग की एंट्री मिलेगी, मैं एंट्री लूंगा। और जिन जिन लोगों का मेरे साथ डीमेट डेल्टा में अकाउंट रहेगा उन सब को ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा भी और उस प्राइवेट टेलीग्राम में भी दूंगा। तो दोस्तों, हर हाविंग साइकिल में सितंबर का कर्स आया है। 2013 15% गिरा, 2017 40% गिरा, 2021 25% गिरा। तो एवरेज 30% की गिरावट सिर्फ 2 हफ्ते तक, और उसके बाद मार्केट ने तेजी पकड़ी। और इस बार 2025 में भी हम वही उम्मीद कर सकते हैं। तो याद रखिए, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, सिर्फ हिस्ट्री और डेटा की एनालिसिस है जो हम आपको सिखा रहे हैं। और स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो रिस्क मैनेज करता है, पैनिक नहीं करता है। तो आप क्या स्ट्रेटजी अपनाने वाले? होल्ड करोगे, बेच के कमाओगे, या सन्नाटे में जाके डिफेंसिव खेलोगे? कमेंट में बताइएगा। अब बात करते हैं बिटकॉइन हाल्विंग की, जो हर एक क्रिप्टो को वालों को समझना जरूरी है।
तो देखिए बिटकॉइन को कंपनी तो है नहीं और ना ही कोई सरकार कंट्रोल करती है, करेक्ट है ना। न्यू बिटकॉइन बनाने का काम करते हैं माइनर्स, और माइनर पावरफुल कंप्यूटर का इस्तेमाल करके बहुत सारे मैथ के पजल सॉल्व करते हैं। आप देसी भाषा में ऐसे सॉल्व समझ लो, और पजल सॉल्व करने पे उन्हें रिवॉर्ड मिलता है, और यही रिवॉर्ड होता है बिटकॉइन, बराबर। एग्जांपल ले लो, जैसे गोल्ड माइनर जमीन खोदकर गोल्ड निकालते हैं, वैसे ही बिटकॉइन माइनर कंप्यूटर चलाकर डिजिटल गोल्ड यानी बिटकॉइन निकालते हैं। बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि हाल्विंग कैसे होता है। तो शुरुआत में बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ था। तब एक ब्लॉक माइन करने पर रिवॉर्ड 50 बिटकॉइन मिलता था, लेकिन बिटकॉइन का कोड ऐसे लिखा गया है कि हर 2,10,000 ब्लॉक लगभग 4 साल के बाद ये रिवॉर्ड आधा हो जाता है। इसको कहते हैं हाल्विंग। मतलब हर 4 साल में बिटकॉइन माइनिंग का रिवॉर्ड कट होता है। अब तक के अगर हम वहां से अभी तक पे आए तो 2009 रिवॉर्ड था 50 बिटकॉइन, 2012 फर्स्ट हाल्विंग हुई, रिवॉर्ड हुआ 25 बिटकॉइन, 2016 में सेकंड हुआ, रिवॉर्ड हुआ 12.5 बिटकॉइन, 2020 में थर्ड हुआ, रिवॉर्ड हुआ 6.25 बिटकॉइन, 2024 फोर्थ हाल्विंग हुआ, रिवॉर्ड मिला 3.125 बिटकॉइन। हर बार रिवॉर्ड आधा होता है, सप्लाई कम हो जाती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा, हाल्विंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बिटकॉइन की टोटल सप्लाई सिर्फ 21 मिलियन कॉइन तक लिमिटेड है। हाल्विंग सप्लाई को स्लो कर देता है, और जब सप्लाई कम होती है तो डिमांड बनी रहती है और प्राइस बढ़ता है। इस वजह से हर हाल्विंग के बाद अगले 12-18 महीने में बिटकॉइन में बड़ी रैली देखने को मिलती है। कभी सोचा था, कभी किसी ने बताया था, नहीं बताया था तो भैया इसलिए बोलता हूँ फॉलो करो, क्योंकि जो बिटकॉइन में रियल ट्रेड करेगा ना वही आपको ये सब बता सकता है। रियल एग्जांपल बताता हूँ, 2012 की हाल्विंग, अगले साल बिटकॉइन $12 से $1,100 तक गया। 2016 की हाल्विंग, अगले साल बिटकॉइन $650 से $20,000 तक गया। 2020 की हाल्विंग, अगले साल बिटकॉइन $8,000 से $69,000 तक गया। 2024 की हाल्विंग अभी हुई ना, 25 चल रही है, और 2025 में बिटकॉइन हाई बना ही रहा है, राइट। कहानी की शुरुआत हुई है, बताओ तो कहानी क्या बनी। भैया एक खेत है जहां हर साल 100 सेब उगते थे। अब हर 4 साल बाद पेड़ डिसाइड करता है कि अगली बार सिर्फ आधे सेब देगा। तो पहले 100 सेब, फिर 50, फिर 25, फिर 12। सप्लाई कम होती जाएगी, लेकिन अगर डिमांड वही रही तो सेब की कीमत बढ़ती जाएगी। तो बिटकॉइन के साथ भी यही लॉजिक है। तो समझा दिया देसी अंदाज में। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, बिटकॉइन हाल्विंग वो इवेंट है जिसमें हर 4 साल के बाद माइनर को मिलने वाला रिवॉर्ड आधा कर दिया जाता है। इससे नए बिटकॉइन की सप्लाई कम हो जाती है, और यही रीजन है कि लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन की कीमत बढ़ती चली जाती है। तो भैया वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट जल्दी से खोल लीजिए, क्योंकि इसका मोमेंट का फायदा हम अपने सारे अकाउंट होल्डर को देने वाले हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में। बड़े अपॉर्चुनिटी का दरवाजा आपके सामने है। एक बिग गुड न्यूज़, आप हमारा ऐप डाउनलोड अगर करते हैं मुकुल अग्रवाल एंड्रॉयड और iOS पर, तो 25 वीडियो की फ्री प्लेलिस्ट आपको मिलती है, जहां पर से आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सीख सकते हैं। साथ में अपने कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। साथ में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो, या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना हो, वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर, जो खरीद सकते हैं। और जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मेरे ट्रेडिंग का तरीका या इन्वेस्टमेंट का जो सीक्रेट है वो मैंने अपने कोर्स में आपको सिखाया है विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो एक बार यहाँ से चेक करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ महंगा है तो आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ हर वीक एक वीडियो आती है, लाइव मार्केट अपडेट आते हैं, जो आपके सोचने के नज़रिए को, ट्रेड करने के नज़रिए को, इन्वेस्ट करने के नज़रिए को बदल देंगे। सालों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो उसका बेहतरीन फ़ायदा ले रहे हैं। साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करके तो सपोर्ट करिए ही करिए। और आप कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें।